हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं सेकेंड टेस्ट असाइनमेंट क्लास 9 के सेक्शन बी के चैप्टर 9 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्वेश्चन नंबर 5 को बच्चों स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। In a circle with center P, AB is a chord if the length of a chord is 17 centimeter. Sorry, length of radius is 17 centimeter and the length of chord AB is equal to 30 centimeter. Find the distance of AB from the center P. क्या है डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले बच्चों एक हम बना देते हैं सर्कल, पूरी तरीके से गोल। ओहो थोड़ा सा मुड़ गया है, पर थोड़ा गोल ही बनाएंगे क्योंकि आप तो राउंडर का यूज करेंगे और राउंडर से ही इसको बनाना है, ये अच्छा बनेगा। यहाँ ले लेते हैं बच्चों सेंटर जिसका नाम दिया है P और एक कोड हम बना लेते हैं। कोड होती है बच्चों सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को कनेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट। चलिए ठीक है, अब इस पार्ट से इसको कनेक्ट कर देते हैं, ये भी ठीक है। हमें फाइंड करनी है बच्चों डिस्टेंस P से कहां पर AB पे। और एक बात आप याद रखिएगा, P से सेंटर से जब भी कोड की डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो वर्डम होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब हाइट फाइंड करनी है, मतलब यहां से आपको यहां तक जाना है। ये हो गया बच्चों आपके पास 90 डिग्री। इसका नाम दिया है कोड का AB और इसका नाम दे देते हैं बच्चों हम M। चलिए ठीक है, मतलब अगर आप PM की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन ये है बच्चों, जब भी सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो कोड को करता है बाइसेक्ट। दो कॉन्सेप्ट जो हमें याद रखने हैं। तो रेडियस की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 17, मैं लिख देता हूं 17 सेंटीमीटर और ये पूरी लेंथ दी है बच्चों हमारे पास 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पहले से। गिवन AB की वैल्यू है बच्चों कितना, 30 सेंटीमीटर। रेडियस जो हमने यहां पर AP लिया हुआ है, ये लीजिए AP या PA लिख दें बच्चों। P से सेंटर से जा रहे हैं पर्टिकुलर सर्कल के पॉइंट पे, तो PA लिख देते हैं। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, 17 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं बच्चों मेन कहानी पे AM की ओर। अब हमें एक स्टेटमेंट लिखना है AB के ऊपर परपेंडिकुलर किसका बना है बच्चों, PM का। तो हम लिखेंगे PM परपेंडिकुलर AB। अच्छा लिख दिया जाए PM परपेंडिकुलर AB। जैसे हमने ये लिखा, क्या होने वाला है बच्चों, जो AM और BM है ये क्या हो जाएंगे इक्वल। AM किसके बराबर हो जाएगा, BM के। लिखेंगे परपेंडिकुलर का साइन ऐसा, या पूरा लिख दें तो भी दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर from center to chord bisect the chord। ये आपका काम हो गया। जैसे बाइसेक्ट किया है इसका मतलब AM और BM की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, AB को आधा करने पर, मतलब AM मुझे कितना मिलेगा 1/2 AB की वैल्यू सॉरी AB की वैल्यू कितनी है बच्चों 30 को हम कर देंगे 2 से कट, मिलेगा फिर 15। AM की वैल्यू हमें कितनी मिल गई बच्चों 15, साथ में कितना आ गया सेंटीमीटर। हम यहाँ लिखते हैं 15 सेंटीमीटर, पर हमें वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों, इस वाले PM की। यूजिंग करना पड़ेगा दूसरा कॉन्सेप्ट पाइथागोरस थ्योरम। लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा है बच्चों, PMA, ट्राइंगल PMA। यहां लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलिए ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है बच्चों, 90 के सामने वाले का स्क्वायर। 90 के सामने है बच्चों AP, PA लिखेंगे क्योंकि हमने PA का जिक्र किया। PA का स्क्वायर किसके बराबर आएगा बच्चों, AM का स्क्वायर। चलिए ठीक है, प्लस क्या आएगा बच्चों हमारे पास PM का स्क्वायर, प्लस का क्या आएगा बच्चों PM का स्क्वायर। ये नोट हो चुका होगा तो मिटा दिया जाए। सब कुछ विजिबल ओके है बच्चों, तो देख लिया जाए सब कुछ ओके दिख रहा है क्या। चलिए ठीक है, आपको सब कुछ अच्छी तरीके से दिख रहा है और इस पार्ट को मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं।
चलिए इस पार्ट को थोड़ा सा मिटा दिया जाए। अब थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देते हैं बच्चों, ही लीजिए। अब क्या मिला, पी ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 17। तो 17 का कर देंगे हम लोग स्क्वायर। ए एम की वैल्यू कितनी है बच्चों, 15। ये 150 नहीं है, 15 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, जो हम लिखते हैं 15 का स्क्वायर। यहाँ पर पीएम हमें सर्च ही करना है, इसको वैसे ही रहने देते हैं। 17 का स्क्वायर होता है बच्चों 289, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225। पीएम का क्या आ जाएगा बच्चों, स्क्वायर। नंबर को एक ही तरफ ट्रांसफर करते हैं, तो 289 माइनस 225 किसके बराबर आएगा बच्चों, पीएम स्क्वायर। तो 9 माइनस 5 4, 8 माइनस 6 8 माइनस 2 6, 2 माइनस 2 0 मिलेगा पीएम स्क्वायर के बराबर। और पीएम का स्क्वायर किसके बराबर आ गया बच्चों, 64। पीएम क्या आएगा, 64 स्क्वायर रूट में। तो पीएम की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 8। और यही डिस्टेंस हमें फाइंड करनी थी जो क्वेश्चन में गिवन है। ये आ गई बच्चों सेंटीमीटर में। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख दें, क्या लिख देते हैं, द डिस्टेंस, यहां लिख देते हैं द डिस्टेंस, हेंस द डिस्टेंस ऑफ AB from the center P is कितनी आ गई बच्चों, 8 सेंटीमीटर। आंसर यहाँ पर 8 सेंटीमीटर थोड़ा सा अच्छा लिख दिया था। ये आ गया बच्चों आपका आंसर को भी आप प्रॉपर वे में लिख दें तो थोड़ा मजा आ जाएगा। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। विजिबिलिटी फिर से देख ली जाए, क्लियर है क्या, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है लिखने में भी, समझने में भी और पढ़ने में भी। यहां तक बच्चों ठीक है, नोट कर लिया जाए। चलिए ठीक है, नंबर आते हैं बच्चों 6 पर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों हमसे पूछा गया है कि अगर इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD diagonals AC and BD intersect at P, चलिए if DBC equal to 70, BAC equal to 30, find angle BCD। चलिए पहले एक बनाते हैं सर्कल, ये लीजिए। इस बार तो काफी अच्छा बनना चाहिए था, कोई बात नहीं, बना देंगे, हमारे पास तो ऑप्शन है। ये लीजिए हमने बना दिया, पूरी तरीके से गोल नहीं है पर हमारा काम हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, डायगोनल AC और BD इंटरसेक्ट एट B, पर ये बोला गया है डायगोनल, पर यहाँ डायमीटर का जिक्र नहीं है। तो हमने बना दिया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल उसके लिए, ये लीजिए। अब क्या करेंगे, हमने डायगोनल बना दिया, ये लीजिए हमने इंटरसेक्ट कर दिया। इसका नाम लिखते हैं A, इसका B, इसका C, इसका D। अब देखेंगे कि AC और BD कहाँ इंटरसेक्ट किए हैं बच्चों, P पर। ये लीजिए थोड़ा बड़ा लिख दिया जाए, ये लीजिए P। DBC ये वाले एंगल की वैल्यू है बच्चों 70, ठीक है। BAC ये वाले एंगल की वैल्यू है बच्चों 30। तो BCD फाइंड करना है, BCD ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो बच्चों अगर हम गौर से देखें तो ये दोनों एंगल एक ही सेगमेंट में बने हुए हैं, और एक ही सेगमेंट बने हुए एंगल क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो मैं यहां पर एक कहानी लिखने वाला हूं, CAD वाली। एंगल CAD किसके बराबर आएगा बच्चों, इस वाले के, क्या नाम है, DBC के। DBC क्या लिखेंगे, एंगल्स इन ए सेम सेगमेंट इज इक्वल। अगर एक ही सेगमेंट में एंगल मिलते हैं तो वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब अगर इसकी वैल्यू जो है वो इसकी होती है और इसकी वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो हम बच्चों यहां पर 70 ले आते हैं। हेयर क्या मिला बच्चों, DBC कितना है, 70 डिग्री। सो एंगल ये वाला क्या है बच्चों, CAD भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। अब हमें लिखना है DAB को, या BAD लिख देते हैं। एंगल BAD कितना होगा बच्चों, ये और ये का प्लस होगा। एक क्या नाम लिखा है बच्चों, पहले का नाम लिखा है BAC, तो एक लिखते हैं बच्चों BAC ये वाला एंगल।
दूसरा एंगल इसको भी हमें प्लस करना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, BAD में जाने के लिए यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा। इस एंगल को इसको प्लस करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू 30, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों 70 अभी हमने फाइंड की है। चलिए ठीक है। दूसरा बच्चों एंगल क्या लिया हमने CAD, प्लस कर लेते हैं एंगल CAD। तो हमें BAC और CAD कितना हो गया बच्चों 30 प्लस 70, 30 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तो एंगल BAD कितना मिल गया बच्चों हमें 100 डिग्री। यहां आने के बाद बच्चों आप देखेंगे तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खास बात होती है कि आमने सामने के एंगल को प्लस करने पर 180 मिलता है। तो मैं अब आता हूं बच्चों इस वाले पार्ट पे, एंगल BAD प्लस एंगल BAD और सामने क्या बच्चों BCD। तो लिख देते हैं बच्चों एंगल BCD कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल्स is 180 degree in cyclic quadrilateral। चलिए ठीक है, ये स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा ताकि थोड़ा मजा भी आता रहे। तो BAD की वैल्यू बच्चों 100, ठीक है सर। BCD पता नहीं, किसके बराबर 180 डिग्री। तो एंगल BCD किसके बराबर बच्चों 180 डिग्री माइनस 100 क्योंकि इसको ट्रांसफर कर दिया। तो एंगल BCD कितना आ गया बच्चों 80 डिग्री और BCD हमें फाइंड करना था जो हम फाइंड कर चुके हैं। क्या किया बच्चों, दो वैल्यू गिवन थी 30 और 70, एक ही सेगमेंट वाले एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो हमने क्या किया बच्चों 30 को तो उधर ले रखा था, हमको इसकी वैल्यू क्यों निकालनी थी क्योंकि आमने सामने के एंगल को प्लस करना था। तो जो 70 बाकी रह गया वो हमने एक पर्टिकुलर थ्योरम से क्या कर दिया इक्वल करके वैल्यू 70 यहाँ भी ले आए। इन दोनों को प्लस किया तो हमें BAD मिल गया। जैसे हमने दोनों प्लस किया तो आमने सामने के एंगल को प्लस करने पर कितना मिलता है बच्चों 180, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एंगल को प्लस करने पर मिलता है 180 डिग्री। तो हमने इसको प्लस किया, मिला 180। फिर हमने क्या किया 180 में से 100 को माइनस किया तो हमें क्या मिल गया BCD। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, उसके पहले किया था 5। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।